सिरप से बच्चों की मौत का मामला, जिसमें जेल में गुजरेगी डॉक्टर प्रवीण सोनी की दिवाली। प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है और अब 27 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण सोनी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे छिंदवाड़ा कफ सिरप का ये पूरा मामला, जहां पर बच्चों की मौत हुई थी और जेल में अब डॉक्टर प्रवीण सोनी की दिवाली मनेगी, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। बता दें, प्रवीण सोनी की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई टल गई है और अब 27 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर, छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत का ये पूरा मामला है, जिसमें जेल में डॉक्टर प्रवीण सोनी की दिवाली गुजरने वाली है। जमानत याचिका तो लगाई गई थी, लेकिन सुनवाई इस पर फिलहाल टल गई है और अब बता दें कि 27 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई इसमें होगी, जहां पर जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा हम करूं करेंगे। संजीव जी, देखिए आज सुनवाई होनी थी लेकिन टल गई है। सुनवाई कल के लिए लिस्टेड थी, फिर ऐसा हुआ कि आज के लिए भी मांग की गई थी, लेकिन 27 तारीख अक्टूबर को अब यह सुनवाई होगी। यानी प्रवीण सोनी इस समय जेल में है और उनकी दीपावली जेल में ही गुजरेगी, ये बात पक्की हो गई है। अब 27 को जब मामला लिस्ट होगा तब पता चलेगा कि 27 को भी सुनवाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जमानत के मामले लिस्ट किए गए हैं। तो अब 27 को ही जानकारी मिलेगी कि अब कब उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल 27 को अब ये पता चलेगा कि जमानत याचिका पर क्या कुछ सुनवाई कोर्ट की तरफ से होती है। नजरें बना रखिएगा संजीव जी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। मंत्री राकेश सिंह ने मृतक बच्चों के 4 परिवारों के घर जाकर उनसे मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। बता दें, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। बैतूल को भी इसमें शामिल कर ले तो मौत का आंकड़ा 24 तक पहुंच चुका है। कुछ बच्चों का अभी भी नागपुर में इलाज चल रहा है। हम सभी के लिए कि इस तरह की स्थिति का निर्माण यहाँ पर हुआ और बड़ी संख्या में बच्चे बिछड़े हैं अपने अपने परिवारों से। निश्चित रूप से उनके परिवारों का दुख बहुत बड़ा है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सरकार के मुखिया होने के नाते यहाँ आए थे और आने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाइयां करना थी और जो केवल उनके स्तर पर ही संभव थी, वो सभी कार्रवाइयां उन्होंने की। जहरीले कफ सिरप से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 1 महीने से जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही 3 साल की अंबिका ने 14 अक्टूबर की रात नागपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। अंबिका विश्वकर्मा 14 सितंबर से नागपुर में भर्ती थी। अंबिका को मिलाकर छिंदवाड़ा में 22 मौत हो चुकी है। किडनी फेल हो जाने की वजह से जान गंवाने वाले चौरे की बच्ची अंबिका विश्वकर्मा के पिता ने अपनी दास्तां सुनाई। मध्य प्रदेश में जहरीले कोल्ड ड्रिप सिरप से अब तक 22 मौतें हो चुकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 24 पहुंच चुका है। हम इस वक्त अंबिका विश्वकर्मा, जो कि 3 वर्ष की थी, जिसने बीते दिन नागपुर में 1 महीने के इलाज के बाद नागपुर में दम तोड़ दिया। अभी तक अंबिका की चिता की आंख ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें इनके पिता से यहाँ पे बात करनी पड़ रही है। और बात क्यों करनी पड़ रही है? बात इसलिए करनी पड़ रही है ताकि दोषियों को सजा हो। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अंबिका विश्वकर्मा के पिता त्रिपाल विश्वकर्मा। सर, सबसे पहले बताइए आप कि कब अंबिका की जो है तबीयत खराब हुई थी और कैसे आपने इलाज शुरू किया, करवाया था? समथिंग ये समय था 8-9 तारीख को मैंने उसको सिरप पिलाया। थोड़ा नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ था इसको, तो उन्हें वो कोल्ड ड्रिप सिरप पिलाया था। तो बुखार तो ठीक हो गया था, लेकिन 2-3 दिन बाद उसको अचानक पेट में दर्द हुई। पेट एकदम तेजी से दर्द होने लगा, तो हम छिंदवाड़ा लेके गए उसको। ये सब अचानक हुआ। अच्छी खेल रही थी, स्कूल भी गई थी वो और खेल रही थी। अचानक दर्द हुआ और फिर हम पेट दर्द जब तेज चालू हुआ, एकदम सुस्त होने लगी वो, तो फिर छिंदवाड़ा ले गए। वहाँ पे अपना सदर हॉस्पिटल में, वहाँ पे 1 दिन रहे हम और उन्होंने शीघ्र ब्लड टेस्ट किया और किडनी में इन्फेक्शन बताया। तो वहाँ से तुरंत हम नागपुर चले गए फिर। और वहाँ नागपुर आप कितनी तारीख को गए? नागपुर 14 तारीख को गए। 14 तारीख को गए। हाँ। मुझे ये बताइए कि
दूसरे जो केसेस में आपने सुना होगा बच्चों का, प्रवीण सोनी जो कि कोल्ड ड्रिंक, हाँ। आपने कोल्ड ड्रिंक किस डॉक्टर के कहने पे ली थी? मैं डॉक्टर कहने पे नहीं लिया, मैंने जो हाँ। डॉक्टर अरविंद जैन है हाँ। छोटी बाजार में, उनके सामने एक मेडिकल है, वहां से लिया था। हाँ, किसके लिए लिया था? ये मैंने 25 के लिए लिया था कि मेरे को ऐसा नहीं, आपने डॉक्टर को दिखाया था, अंबिका को दिखाया था डॉक्टर? डॉक्टर को नहीं दिखाया मैंने, हाँ। लेकिन जनरली वहाँ पे सर्दी जुकाम में बुखार करके थोड़ा ऐसा, हाँ। तो वो सिरप मैंने मांगा था वहां से, तो उन्होंने दिया था। अच्छा, वो सिर्फ आपने अंबिका को दिया? अंबिका को दिया, तो ज्यादा नहीं दिया था मैंने, 3 दिन दिया। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या सजा होनी चाहिए जो इस मामले, जिस पूरी त्रासदी के दोषी हैं? मैं चाहूँ कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले और उनको बहुत हाई कड़ी से कड़ी सजा हो, और क्योंकि दोषी तो वही है, और हम क्या जाने कि इस सिरप में जो है इस टाइप का है, और हमने दिया, आप क्या करते हैं। तो ऐसे मामलों में इन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा, ताकि दोबारा इस तरह की त्राही जो बच्चे, अभी बहुत से बच्चे भी सभी नहीं रह पाए हैं, तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। तो ये थे अंबिका विश्वकर्मा के पिता त्रिपाल विश्वकर्मा। देखिए 6 लाख रुपए इनका खर्च हुआ, जो कि इन्होंने बताया कि इन्होंने उधार लेके और तरीकों से जो है पैसे इकट्ठे करके जो है बच्ची का इलाज कराया। लेकिन अंबिका विश्वकर्मा की जो है बीते दिन जो है देहांत हो गया नागपुर में 1 महीने के इलाज के बाद। लेकिन जो बड़ी बात निकल के आई है कि जो अंबिका विश्वकर्मा के जो पिता हैं, उनकी सरकार से मांग है कि जो भी इस त्रासदी के दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा।